हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसका आंसर ओरली किया मैंने। कैसे किया? देखो, किसी भी नंबर को जब 101 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 101 इंटू 36, इसका मतलब क्या होता है बेटा? 100 + 1 इंटू 36, राइट। जब 36 का 100 में करोगे दैट विल बी 3600, एंड वेन एवर यू मल्टीप्लाई विथ 36 इंटू 1 दैट विल कम्स 36, देन एड बोथ द नंबर्स 36 36. It means the numbers which we are multiplying in 101 that will repeat again and again. 36 36. See, 42 we are multiplying 42 with 101, 42 42, 44 44, 33 33. Is it clear? Solve this question orally. Let's see how much you understand. It will carry, it will put carry. Right है. समझ में आ रहा है? क्या होगा आंसर? 1212 8282 3939 8888. क्लियर? राइट डाउन. हाँ, इसका आंसर 128282 3939 एंड 8888. समझ में आया ना? ये 78 हो गया, 72 हो गया बेटा. इसका जो 10th डिजिट होता है ना, ये यूनिट डिजिट होता है, ये यूनिट होता है, और इसको टेंस बोलते हैं इंग्लिश में. इकाई, दहाई, एकक, दशक. हाँ, तो इसको बोलते हैं, ये टेंस होता है. जो टेंस वाला डिजिट होना चाहिए, ये वाला, दैट शुड बी सेम यूनिट, सेम डिजिट. 77 66 44 55. उसके बाद ये जो नंबर होता है ना अपना, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए. इसका कंडीशन क्या है? इसका यूनिट 10th डिजिट शुड सेम हाँ, और इसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, यूनिट डिजिट, देखो रिकॉर्डिंग चालू है. यूनिट डिजिट का जो एडिशन होना चाहिए दैट शुड बी 10 होना चाहिए. 8 और 2 10 होता है बेटा. तो इसका सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है. 8 2 जा 16, ये 7 है, इसका एक बड़ा नंबर 8, 7 8 जा 56. देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले. कैसे किया है? 25 का हमको क्या बोलना है? स्क्वायर निकालना है. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स 25 इंटू 25. Unit 5 plus 5 is equal to 10. That condition is clear. And the unit digit is same. So यही फॉर्मूला लगाया था हमने उसके अंदर भी. 5 5 is 25 and 2 the one bigger number. 2 3 is 6. इसमें जो ऑप्शन लगाया था, इसमें जो कंडीशन लगाया था, सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगा. इसमें स्क्वायर हमने फाइंड किया था और यहाँ पे भी वही आएगा. समझ में आया? चलो थर्ड क्वेश्चन जरा करके बताओ मेरे को बेटा. बताओ, what will be answer? Give me orally. 9 0 24, 6 4 जा 24, 9 10 जा 90. लेकिन आपको ये वाला जो कंडीशन है उसको याद रखना पड़ेगा कि हे नंबर रस लेना. जब आप प्रैक्टिस में रहेगा ना तो आपको समझ में रहेगा कि हमने इतना सारा रूल पढ़ा है अभी. जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा. ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है. चलो 4 नंबर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्या ट्रिक इन द सेंस कि आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसा करना है. जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये जानबूझ के दिया था मैंने, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपको ये बताया था कि 15 इंटू 13 हम अगर ओरली निकालना चाहे तो ये कैसे होता है. इनके बीच का नंबर क्या है? दीज आर द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. 15 और 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है. जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है और कंसेक्यूटिव होते हैं, इसके बीच का नंबर क्या आता है? दैट इज 14. देन वी हैव टू स्क्वायर दिस नंबर. दैट इज 14 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 196 आता है. देन यू हैव टू -1 एंड द नंबर विल बी 195 विल बी करेक्ट आंसर.
तो यही नंबर मैंने जानबूझ के दिया था। देखो 12 इंटू 14, मैंने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया जो आपको नहीं सिखाया है। मैंने जानबूझ के जो जो ट्रिक्स मैंने सिखाया उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन दिए थे। 12 इंटू 14 इस क्या होता है? 12 इंटू 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, बीच का नंबर 13, 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 आंसर। बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको बेटा? 100 का बेस मेथड बोला जाता है इसका, इस ट्रिक का नाम ही है। बट ये बहुत क्लोज है जो अभी जो क्वेश्चन किए हैं उस टाइप के क्वेश्चन से बहुत क्लोज है। जैसे अभी हमने क्या किया था, ये एडिशन 10 होना चाहिए और ये एडिशन क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट का होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 100 बेस मेथड यानी कि जो 100 के क्लोज है, जैसे 90 से 100, फिर 80 से 100, जो 100 से क्लोज होना चाहिए जैसे नंबर 92 इंटू 94, दिस बोथ आर द क्लोज टू 100 नंबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखो 92 में कितना 92 ये कितना नंबर कम है 100 से? 8, इनकी -8, यानी कि -8 कम है, यानी कि माइनस शो करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो 8 कम है। इसमें कितना कम है बेटा? 6। अब इसमें एक जादू देखो, लॉजिक जब आप देखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे दैट विल बी सेम नंबर यू विल गेट, एंड व्हेन यू माइनस दिस बोथ नंबर्स दैट विल बी सेम। देखो क्रॉस में अगर आप माइनस करते हो 92 माइनस 6 86, राइट 86, कितना है बेटा 86, 94 माइनस 8 86, क्लियर? तो लॉजिक है ना कुछ तो। देखो नंबर तो अलग अलग है, लेकिन जब आप माइनस करते हो क्रॉस में तो एक सेम नंबर आता है। ठीक है, वैसे इसका कुछ लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ वैसे। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है आपको, 8 6 जा कितना आता है 48 होता है, 48 होता है। अब ये जो माइनस करोगे ना ऐसा, ये जब आप माइनस करोगे तो दोनों में 86 आ रहा है, तो वो 86 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा ना यहाँ पे इन दोनों का, और माइनस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में आएगा। तो 8 6 48 इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 98, ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना है 2। ठीक है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 08 आएगा बेटा। यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो 2 डिजिट में आना पड़ेगा। हाँ 2 डिजिट आना चाहिए, अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, क्योंकि दोनों तो नंबर सेम आने चाहिए। यहाँ पे 94 आएगा, 98 में से भी 4 माइनस करोगे तो 94 आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, इसके अंदर करके देखो एक बार, 88 इंटू 86 करके देखो, ये इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। हेलो, इसके अंदर करना है, कैलसी लेके मत बैठो। 88 इंटू 86, पहले इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसको कर लो फॉर्मूले को, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे क्या आएगा। यहाँ पे -12 करेंगे और यहाँ पे हम लोग -14 करेंगे। सी 12 और 14 इसका मल्टीप्लाई करना है, बीच में का नंबर क्या आएगा, ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168। देखो 168 आ गया यहाँ पे आंसर। इसका मतलब 6 8 हम लोगों को कैरी रखना है, 1 को कैरी आएगा बेटा, 1 हमारा कैरी आएगा ना। 3 नंबर है तो डायरेक्ट 3 नंबर तो नहीं लिखेंगे ना, एक तो कैरी करना पड़ेगा, तो एक को हम लोग कैरी करेंगे। फिर उसके बाद इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से कर लो या इसको इसमें से कर लो। जब 8 में से 4 गया 4, 74 राइट, 74 और ये वाला एक 2 4 कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। (92 इंटू 86) नहीं आया तो मैं करा दूंगी। हाँ 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो तो आपको आता है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, तो पूरा टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक है, देखो ये 100 से कितना कम है 8 कम है, ये कितना कम है 14 कम है, 14 8 वेरी गुड। तो 112 3 डिजिट हो गया ना, तो हमको कितना चाहिए 2 चाहिए। हाँ तो यहाँ पे 12 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। 86 इसमें से माइनस कर दो, या 92 में से 14 माइनस कर दो, कितना आएगा 86 में से अगर आप 8 माइनस करते हो आई गेस 78 आना चाहिए, तो 78 आना चाहिए, 78 आना चाहिए ना, 78 आएगा आंसर। जब 78 आएगा तो ये जो कैरी है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 79 1 2 आएगा बेटा। आपका कितना आएगा 79 आएगा। नहीं समझा,
सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये कितना कम है? 86 में से 14 माइनस किए तो क्या आएगा? 86 में से 8 माइनस करोगे ना बेटा, 9 क्रॉस में माइनस करना है आपको। 92 में से 14 माइनस करोगे एंड 86 में से 8 माइनस करोगे तो 78 आ जाएगा। और ये जो कैरी है उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, 78 आ जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 78 आएगा, इसमें भी 78 आएगा, तो 78 ये माइनस +1 करना पड़ेगा तो 79 आ जाएगा आपका। देखो हो जाता है, अब चलो हो जाता है। चलो ये कितना कम है? 87, 13 कम है, ठीक है। अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है तो 180 आ जाएगा। अगर मैं 10 में करती हूँ, 18 18 36 18 54 4 8 5 13 2 34 आ जाएगा। तो 34 मुझे लिखना पड़ेगा, 2 कैरी करना पड़ेगा। 82 में से मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 1 गया 69 आ जाएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा 79 31 34 आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो ये कितना कम है? 7 कम है, ये कितना कम है? 3 कम है, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, माइनस माइनस है और उसके बाद 21 आ गया, यानी कि 2 डिजिट ऑलरेडी है, यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, 90 आ जाएगा, तो 90 2 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर?